हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि हमारे कुछ भाई है वो आरआरसी ऑफिस गए हुए हैं। तो जो वहाँ पे गए थे वो वेटिंग वाले स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ लेके आए हैं। क्या गुड न्यूज़ है देखिएगा। तो देखिएगा, गुड न्यूज़ ये है कि बहुत बड़ा डीवी है वो आने वाला है, और कब तक आएगा वो भी आपको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे यहाँ से भाई गए थे आरआरसी ऑफिस में, पहले तो उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो सिर्फ दो कैंडिडेट ही दिल्ली गए थे, लेकिन डीवी सभी को चाहिए। लेकिन डीवी की जानकारी लेने के लिए सिर्फ दो भाई वो वहाँ पे गए थे, तो उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो अब देखिएगा, उनका बात हुआ था मैडम से। तो मैडम से उनसे अच्छे से बातचीत किया और पूछा कि उनके नंबर वगैरह पूछे। फिर उनसे बातचीत किया कि हाँ भाई बताओ, क्या इशू आपका, किस वजह से आप यहाँ पे आए हो। हालांकि उनको थोड़ा वेट अब करना पड़ा। तो अब देखिएगा मैडम ने उनको क्या कहा ड्यू को लेकर के। तो देखिए, सबसे पहले उस भाई ने बोला कि मैडम, हम 18 सितंबर को आरआरसी ऑफिस में मिले थे आपसे। तो आपने उस टाइम बोला था कि हमें 15 अक्टूबर तक आपका डीवी वो दे देंगे। तो मैडम बोली कि अच्छा आप आए थे, मैं तो भूल गई थी कि आप लोग डीवी के रिगार्डिंग आए थे। वैसे तो उनसे कोई छुपा नहीं है, उनको सब पता है। हालांकि हो सकता है वो गुमराह कर रही हो कि मुझे याद नहीं रहा। हो सकता है याद भी रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, याद भी नहीं रहता, इतना ज़्यादा काम होता है, वर्कलोड होता है। न्यू वैकेंसी का भी वर्कलोड है, पुरानी वैकेंसी का भी है। तो हो सकता है भूल जाए। लेकिन अब देखिएगा, उनके द्वारा बोला गया कि ठीक है, जो अब आपका डीवी है वो वैसे मानो कि अभी तो नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट है वो करना पड़ेगा। ऐसे मानो, देखिए उन्होंने डेट बताया लगभग 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में जो डीवी लिस्ट है वो आ जाएगा। और इसमें बताया गया है कि ये जो डीवी आने वाला है वो बहुत बड़ा डीवी है वो आने वाला है, जैसे कि थर्ड डीवी आया था। तो अब देखिएगा, कुछ भाई बोलेंगे कि क्या भाई फिर हमें दिल्ली जाना है या नहीं जाना है। देखिए, दिल्ली तो अभी नहीं जाना है, लेकिन हमने एक डेट डिसाइड की है कि अगर 10 नवंबर से पहले पहले डीवी आ जाता है तो हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे। अगर डीवी आ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा जाने का। अगर डीवी नहीं आता 10 से पहले पहले तो हम लोग 11 नवंबर को आरआरसी ऑफिस चलेंगे। तो उसी ने बोला कि भाई ये आज मैं मीटिंग में बोल दूंगा कि 10 से पहले तो नहीं चलेंगे, 10 के बाद में डेट है वो रख लेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी आपको पता है कि लगभग 2 या 3 दिन का हो सकता है, 4-5 दिन का भी हॉलीडे हो जाए दीपावली पे। तो आपको पता है कि उस टाइम तो कोई काम होता नहीं है। तो मैडम शायद दिवाली के बाद में हमारे बारे में कुछ सोचे या हमारे जो टीवी लिस्ट है उस पर काम करें। तो लगभग ऐसे मानो कि अगर 3-4 ऑफिस खोलता है तो उसके बाद में भी 5-6 दिन तो उनको देना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि सभी डिवीज़न से डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। अगर सभी डिवीज़न का अच्छे से डाटा कलेक्ट हो गया तो बड़ा डीवी आ जाएगा। उसके अलावा देखिएगा, मैं बड़ा डीवी वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जो भाई वहाँ पे गया था वो ओबीसी कैटेगरी से है, और उसका ऐसे मानो कि नंबर वो डिक्रीज है अभी 0.35, उसका अभी कम है फोर्थ डीवी के बाद में भी, यानी कि फिफ्थ डीवी के बाद में भी उसका इतना कम है ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी में इतना नंबर डिक्रीज होना, यानी कि लगभग ऐसे मानो कि 350 से 370 के मध्य सीट आना, तभी है वो उसका सिलेक्शन होगा। और मैडम ने बोला है कि आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा नेक्स्ट डीवी में। ये बात मैडम ने उसको बोली है। यानी कितना सीट आना तो भाई जायज़ ही है, 350 से 370। अदर कैटेगरी में आप देख लेना कि कितना सीट आ सकता है। ऐसे मानो कि अगर इसी प्रकार से सीट आता है तो जो थर्ड डीवी आई थी उसी प्रकार से हो सकता है यहाँ से कैटेगरी वाइज सीट है वो आ जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि कब तक डीवी आने वाला है, कितना बड़ा डीवी आएगा, और अगर डीवी नहीं आता उस डेट तक तो हमको फिर दिल्ली चलना ही होगा। हम वहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक वो लोग डीवी लिस्ट है वो जारी ना कर दे, जब तक साइट पे डीवी ना आ जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई और अपडेट यहाँ से मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दे दी जाएगी। और देखिएगा फ्रेंड्स, हमने 11 नवंबर के लिए एक लिस्ट है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपकी नेम और कॉन्टैक्ट नंबर है वो ऐड करवाए जा रहे हैं, ताकि जब हम लोग दिल्ली जाएंगे तो हम आपको कॉलिंग करेंगे और बताएंगे कि भाई आप चल रहे हो, आपको वहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है, वो सब कुछ कॉलिंग के थ्रू आपको बताया जाएगा। और आपको एटीओ भी किया जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर और जो नेम है वो वहाँ पे ऐड कर देना लिस्ट में, ताकि जो हमारी एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग यूनिटी बने। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।